फिर हमारा केस है, रिसेंटली आई वेंट ऑन ए हॉलीडे, आई वाज ट्रेवलिंग फ्रॉम जैसलमेर टू जयपुर बाय ट्रेन. देयर वाज ए मैन आर्मी ऑफिसर. एज सुन एज ही केम टू नो दैट आई एम अ होम्योपैथिक डॉक्टर, ही स्टार्टेड आई हैव प्रॉब्लम ऑफ अल्सर सिंस 3 years रिकरेंट एंड said you have to give me medicine, started telling all symptoms. ठीक है, ये तो कई लोगों के साथ होता है, ट्रेन में जाओ पता चल जाए कि डॉक्टर है, बस शुरू हो जाते लोग अपनी बीमारियां, होता नहीं है कोई ये है कोई वो है. तो जब भी मैं ट्रेन से आती थी ना, हर कोई मेरे से कुछ ना कुछ पर्चियों पे लिखवा के ले जाते थे दवाई. हर बार का मेरा होता है. मैं तो मैम वो सूट खरीदने गई तो वहीं पे वो शुरू हो गया सूट, उसने बाद में दिखाया, पहले अपना बताने लग गया मुझे डायबिटीज है, ये है, ये नंबर दे दो, टेस्ट लिख दो. तो कई लोग तो सिर्फ बताते हैं, कई लोग लिखवा लेते हैं मेडिसिन, कई लोग मतलब हर अलग अलग है, इसमें भी कई हैं अलग अलग. अब ये जो केस है, इसमें क्या किया उसने, रास्ते में किसी से भी मेडिसिन मांगने लग जाए, किसी के सामने भी झोला फैला दे, है ना, फैला देगा कि आप मुझे मेडिसिन दे दो बस, है ना, मेरे को बता दो क्या मेडिसिन आएगी. तो इसमें हम दो चीजें सोच सकते हैं, एक बैगिंग आ गया, एक प्रेइंग. ठीक है, डिफरेंस बिटवीन बैगिंग एंड प्रेइंग क्या है. बैगिंग में हाथ फैला के किसी के भी सामने करते हैं, जैसे किसी के भी सामने आप हाथ फैला दो, वहां पे बैगिंग लेते हैं. हाँ जी. और प्रेइंग कहाँ पे आएगा, ऑलवेज टुवर्ड्स अथॉरिटी, हाथ जोड़कर विनती है जैसे. तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, माइंड में बैगिंग. ठीक है, बस उसको पता चल गया डॉक्टर बस दे दो मुझे दवाई आप, है ना, जिसमें ऑटिज्म के साथ साथ हाई सेक्सुअल एक्टिविटी देखने को मिलती है आपको. ये रूब्रिक है हमारा, सेक्सुअल एक्टिविटी देखने को मिल रही है. तो इसमें 3 दवाइयां हैं, ब्रूफो, हायोसाइमस और ऑर्गेनम. ऑरिगेनम मेडिसिन के बारे में पता है कुछ? नहीं. हाई सेक्सुअल डिजायर इन स्मॉल गर्ल्स. अच्छा. जो छोटी लड़कियां हैं 4 साल 5 साल 3 साल की, रब कर रही हैं अपने प्राइवेट पार्ट को, वहां पे आप, या फिर एक्सेसिव ल्यूकोरिया हो रहा है. ल्यूकोरिया को हम कैसे डिनोट करते हैं, जिनमें हाई सेक्सुअल डिजायर होती है उनमें ही ल्यूकोरिया आपको देखने को मिलेगा. तो वहां पे हम ऑरिगेनम मेडिसिन के बारे में सोच सकते हैं. हाई सेक्सुअल डिजायर इन स्मॉल गर्ल, ये रूब्रिक सिंगल मेडिसिन है हमारा. थ्योराइजिंग डिल्यूजन, इंजर्ड बाय इंजरी, इंजर्ड बाय सराउंडिंग, डिल्यूजन फायर, इंजर्ड बाय सराउंडिंग. ठीक है, तो इसमें सभी में हमारी लैक्सिस मेडिसिन है. थ्योराइजिंग तो हमको पता ही है, जो थ्योराइज करता है अपनी बीमारी की चीज को लेके या किसी भी चीज को लेके अपनी थ्योरी बना लेता है कुछ, कि डॉक्टर साहब मेरे को ये पैर में दर्द हो रहा है, तो ऐसा तो नहीं कि मैं ये बैंगन की सब्जी खा रहा हूँ तो उसकी वजह से ये हो रहा है, बैंगन में ऐसे होता है, बायवादी होती है. अब बैंगन की सब्जी की वजह से गैस हो तो समझ में आता है, बैंगन की सब्जी की वजह से पैर में दर्द का कोई रिलेशन नहीं समझ में आ रहा. तो वो उसकी अपनी थ्योरी बनाई हुई है उसने, कि बैंगन बायवादी होता है तो कहीं वो उसकी वजह से गैस बनती हो, फिर वो गैस मेरे पैर में चली जाती हो, वो अपनी थ्योरी बना ली उसने. तो वहां पे हम लेते हैं थ्योराइजिंग. ठीक है, तो एक और रूब्रिक है इसका, डिल्यूजन इंजर्ड बाय इंजरी. तो इसमें क्या होता है, इंजर्ड बाय इंजरी में क्या होता है कि जैसे किसी का गला खराब हुआ या आपका कोल्ड कुछ हुआ, तो वो होता है कि चीजें खाना पीना छोड़ देता है, फैन स्लो कर दो, फैन बंद कर दो, उसको लगता है उससे उसको इंजरी हो जाएगी. हमारा हॉट डिस्पोजिशन, हाँ एक वो बता रही थी ना मैं, इंजर्ड बाय इंजरी हो गया. ठीक है, इसको हम उससे भी लेते हैं. कई लोग जैसे इंजेक्शन लगवाने से डरते हैं, ठीक है, वहां पे भी होता है इंजरी, फियर ऑफ बीइंग इंजर्ड होता है उसमें. फिर है एक रूब्रिक इसका, लैक्सिस का बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है, डिल्यूजन इंजर्ड बाय सराउंडिंग्स. ये बहुत देखने को मिलेगा क्लिनिक पे. जो लोग बोलते हैं मेरे घर के बगल में पेंट हो रहा था, उसकी स्मेल की वजह से मुझे ये कोराइजा हो गया या ये हो गया, या फिर डस्ट उड़ रही थी, मैं जहाँ पे काम करती हूँ वहाँ पे, जैसे मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ तो चौक की डस्ट की वजह से ना मेरे को ये प्रॉब्लम हो जाती है. जब भी मेरे को धुआं वगैरह में मैं कहीं चली जाऊँ तो उसकी वजह से, तो ये सराउंडिंग की वजह से वो इंजर्ड हो रहा है, तो उसको ये फील होता है. तो डिल्यूजन इंजर्ड बाय सराउंडिंग, ये बता रही थी. ऐसे करना, बार बार गले को साफ करना, है ना. तो वहां पे हम लेते हैं हॉग डिस्पोजिशन 2, म्यूकस एक्सपेक्टोरेट इन नाइट, टू मच स्क्रैपिंग, कॉकस कैक्टाई 30, बीडी. क्वेश्चंस मैनी. अच्छा, सिर्फ क्वेश्चन ही आस्क कर रहा होगा, बार बार क्वेश्चन ही पूछी जा रहा है, आपको बोलने का मौका ही नहीं दे रहा, एक के बाद एक क्वेश्चन ही पूछी जा रहा है, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहा है. तो वहां पे हम लेंगे रूब्रिक. लोकेसिटी में कुछ भी बोलेगा, क्वेश्चंस नहीं होंगे, वो बोलना है बस, उसने कुछ ना कुछ बोलना है. बीच बीच में कुछ पूछ लेगा, बातूनी, जैसे बातूनी बोल देते हैं जिनको हम, वो लोकेसिटी होते हैं, जो बड़े बातूनी होते हैं. जैसे कई लोग ये ऐसे बोलते हैं कि मैंने ये खा लिया उससे मुझे ये हो गया, मैंने वो खा लिया, ये पानी भी नहीं पीती. हाँ, तो वो आएगा उसमें, फियर बीइंग इंजर्ड में आएगा. हाँ, इंजर्ड बाय इंजरी. उसको लगेगा हर चीज से उसको इंजरी हो रही है, हर चीज से उसको इंजरी हो रही है. ठंडा पानी क्या मैं बोलती है, वहां पे हम बोलेंगे रूब्रिक.
फिर हमारा मिडल सम में क्या होता है, मिडल सम जैसे कई बार बच्चे आते हैं पेरेंट्स के साथ, है ना, तो पेरेंट्स अगर हमसे बात कर रहे हैं तो बीच बीच में बच्चे उसमें मिडल करेंगे, दखलंदाजी करेंगे। टॉक के बीच में कोई बच्चा बार बार बोल रहा है, टोक रहा है, तो वहां पे वो मिडल सम देते हैं, ठीक है। फिर हमारा रूब्रिक बाथिंग एवर्जन टू, जो लोग नहाना धोना पसंद नहीं करते ये भी कई जगह मिलता है। इंडिफरेंस टू पर्सनल अपीयरेंस, ठीक है, अपनी पर्सनल अपीयरेंस को लेके इंडिफरेंस। कई पेशेंट आते हैं ना ऐसे पजामा पुजुमा पहन के, चप्पल चुप्पल पहन के आ जाते हैं घर की, देख के हमको ये अजीब सा लगता है, यार ये क्या पहन के आ गया बंदा, है ना, तो वहां पे हम लेते हैं इंडिफरेंस टू पर्सनल अपीयरेंस। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता ज्यादा इन चीजों का, सकते हैं। या फिर आप वैसे भी डायरेक्ट भी देख सकते हो, कहीं पे अच्छी कहीं फंक्शन में, मगर वो ऐसे ही नॉर्मल से कपड़ों में आ गया है, उसको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। पर्सनल अपीयरेंस के ऊपर कोई इंडिफरेंस नहीं है वो उस चीज को लेके। तो केस एक था डिसअपॉइंटमेंट इन लव, डिल्यूजन ही इज फ्रेंडलेस। वो क्या बोलती थी हमेशा कि मेरा कोई फ्रेंड ही नहीं है, ही इज फ्रेंडलेस, ठीक है। तो वहां पे हम डायरेक्ट लेते हैं डिल्यूजन ही इज फ्रेंडलेस, ठीक है, उसका कोई दोस्त नहीं। हमारा बिहेवियर प्रॉब्लम्स इन चिल्ड्रन, अब हम इसको डायरेक्ट रूब्रिक ले सकते हैं। जब कोई बिहेवियर प्रॉब्लम वाला केस आता है आपके पास, तो ये ब्रॉड रूब्रिक आप ले लो सबसे पहले, ये हम उसकी तरह ले सकते हैं जो मैम वो सर बता रहे थे ना रिपर्टरी में 2, हाँ जी, एलिमिनेटिंग सिम्टम की तरह हम इसको ले सकते हैं, क्योंकि इसमें काफी दवाइयां हैं, 20-25 दवाइयां हैं, तो ये एक आपका एलिमिनेटिंग सिम्टम बन सकता है। बिहेवियर प्रॉब्लम इन चिल्ड्रन, माइंड में जाके बिहेवियर प्रॉब्लम, इसमें हमारे एगैरिकस, एनाकार्डियम, बूफो, कैमोमिला, चीना, ट्यूप्रम, फेरम, हिपर, हाइओज, लेकेसिस, लाइको, नक्स, मर्क, मेटोराइनम, लगभग सारी हैं, सल्फर, स्ट्रैम, स्कैफ, ट्यूब, वेरेट्रम, जिंक, क्रिस्टॉफ, प्लैटिना, थूजा, टेरेंटुला, सिफिलिनम। फिर है एक रूब्रिक माइंड में बिहेवियर प्रॉब्लम इन चिल्ड्रन होम बट गुड एट स्कूल विद स्ट्रेंजर, हमने देख लिया था, इसमें 3 दवाइयां थी, थूजा, ट्यूबरकुलाइनम और लाइकोपोडियम। एक केस है उसमें बच्चे की माँ बोलती है कि ये मेरा बेटा है जो ये इसको बहुत सारे बिहेवियर इशू हैं, बहुत मतलब इसका बिहेव अच्छा नहीं है, मगर ये बहुत डरपोक है, डरता बहुत है ना, ये हर चीज से डरता है। तो वहां पे हम ले सकते हैं बिहेवियर प्रॉब्लम इन चिल्ड्रन विद फियर, ये स्पेसिफिक हो गया हमारा, ठीक है। तो इसमें हमारी मेडिसिन है स्ट्रेमोनियम, डायरेक्ट एक ही मेडिसिन। तो वही देखो बिहेवियर प्रॉब्लम एक ब्रॉड रूब्रिक था, उसके साथ कोई स्पेसिफिक चीज मिल गई आपको, बिल्कुल, तो देखो कितनी जल्दी आपकी सिलेक्शन हो जाएगी मेडिसिन की। बिहेवियर प्रॉब्लम है, हमने एक लगा दिया रूब्रिक डायरेक्ट बिहेवियर प्रॉब्लम इन चिल्ड्रन, फिर उसके बाद उसका नेचर लो क्या है क्या नहीं है, तो उसके साथ अगर कोई आपको स्पेसिफिक मिल गया, जैसे फियर मिल गया उसका कि बहुत डरपोक है, बहुत फियरफुल है, तो वहां पे आप डायरेक्ट लगा दो बिहेवियर प्रॉब्लम विद फियर। तो वहां से डायरेक्ट, हाँ जी, पुष्पा, हाँ पुष्पा फ्लावर समझे क्या, फायर हूं मैं, है ना, इमेजिन झुकना पड़े तो दूसरों के सामने झुकेगा नहीं, अगर ऐसे इंसान को झुकना पड़े तो उसको प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ये हमारा रूब्रिक है माइंड में बेंडिंग फॉरवर्ड एग्रेवेशन, हाँ जी, पढ़ा था लास्ट टाइम। इसमें हमारे है मेडिसिन कॉस्टिकम, कोलोसिंथ, क्लोनाइन और हेलिवोरस। इसमें हम किस तरह का केस हो सकता है, जैसे कोई पेशेंट आया और वो बोले कि मेरे साथ ऐसे इंसिडेंस हुआ और गलती उसकी थी मगर मेरी कोई गलती नहीं थी उसमें, मगर उसका रिलेशन उसके साथ ऐसा है, जैसे कई बार होता है ना कि बेटी का हस्बैंड है, जमाई है और मम्मी पापा हैं उसके, है ना, तो मम्मी पापा को कुछ ऐसी बात हुई, उनको पता है कि मेरी बेटी की कोई गलती नहीं है, जमाई की गलती है, मगर वो नहीं बोल सकते वहां पे, ठीक है, तो वो वहां पे जमाई को ही अच्छा दिखा रहे हैं, अपनी बेटी को डांट रहे हैं, तो वहां पे भी उनको झुकना पड़ा एक तरह से, ठीक है, मगर वो नहीं झुकेंगे तो काम भी नहीं चलेगा उनका, तो बोलते हैं हमको मतलब हमको वहां पे झुकना पड़ा। और ऐसे से हुआ था, कुछ इंसिडेंट्स हुआ था मेरे बेटी और उसके साथ, दामाद के साथ, तो गलती तो उसी की थी, मगर फिर हम क्या करते, हमको तो दामाद का ही साइड लेना पड़ा, बेटी को समझाना पड़ा, और उसके बाद से मेरे अंदर वो चीजें चली जा रही हैं कि मैंने गलत वो नहीं किया, बेटी का साथ नहीं दिया, उसकी वजह से एलिमेंट्स आना शुरू हो गए। तो वहां पे आप ले सकते हो ये रूब्रिक बेंडिंग फॉरवर्ड एग्रेवेशन, तरह से उनकी बेइज्जती हो गई, हाँ जी, है ना। दिस इज अ केस ऑफ ए चाइल्ड हु हैड एटोपिक डर्मेटाइटिस ऑल ओवर हर बॉडी, शी यूज्ड टू से गॉड ने मुझे क्यों दिया, ही इज बैड, उनके बच्चे को होना चाहिए तो उन्हें पता चलेगा, जैसे कई लोग भगवान को ही गाली निकालने लगते हैं ना, भगवान ने मुझे ही क्यों दिया, तुमको होता तो पता चलता, भगवान को बुरा बोल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं डायरेक्ट ब्लेस्फेमी, ठीक है। राइटिंग और टॉकिंग अबाउट गॉड इन सच अ वे दैट शोज डिसरिस्पेक्ट, गॉड के लिए डिसरिस्पेक्ट शो करना, तो हम यहाँ पे लेते हैं। एक तो ब्लेस्फेमी डायरेक्ट है और एक है विद कर्सिंग है, ब्लेस्फेमी एंड कर्सिंग, मतलब बददुआएं भी निकाल रहे हैं साथ में भगवान को। तो इसमें हमारे आगे दवाइयां अमोनियम म्यूर, एनाकार्डियम, कैंथेरिस, कोका, लाइको, नेट्रम कार्ब, नेट्रम म्यूर, नाइट्रिक एसिड, नक्स वोमिका, ओपियम, फास्फोरस, स्टैफ और एक दो रेयर मेडिसिन है। कर्सिंग क्या होता है, कर्सिंग इज व्हेन यू यूज बैड वर्ड्स अगेंस्ट समवन एंड यू विद देम हार्म, अगर भगवान को कोसते हुए दूसरों को कर्स कर रहे
तो ब्लास्फेमी एंड कर्सिंग। फिर हमारा केस है पेशेंट शेयर्स अबाउट चाइल्ड दैट ही इज ओवर स्मार्ट, समटाइम्स ही प्रिटेंड्स दैट ही इज नॉट एबल टू सी और नॉट हियरिंग, बट इनको सब पता चलता है। होते ना कई बच्चे कि वही मैं पिछली बार भी ये चीज बता रही थी, जैसे जब काम की बात होती है तुरंत समझ में सुन जाता है, बच्चे ऐसे बोलते रहो बेटा ये कर दो बेटा, उनको वो ऐसे शो करेंगे कि हमको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे आता है रूब्रिक डायरेक्ट प्रिटेंडेड डेफनेस। ठीक है, तो ये रूब्रिक्स जो ऐसे है ना, इनमें सिंगल सिंगल मेडिसिन है, इनको हमने ऐसे कभी भी अपने आप से पूछ के नहीं, जब वहां से डायरेक्ट आए, इनवॉलंटरीली आए, हमने कुछ डिगिंग नहीं करनी, कुछ नहीं करना। अगर तभी हम इंटेंसिफाइड वो रूब्रिक को मानेंगे, उसकी इंटेंसिटी है तभी वो रूब्रिक आए। पेशेंट खुद बताए ये चीज। हाँ जी। ये तो सुनती नहीं है, ये इसको मतलब देख रही है मगर ऐसे प्रिटेंड करती है कि देख ही नहीं रहा इसको कुछ या सुन ही नहीं रहा। तो इसमें दो ही रूब्रिक है, डेफनेस प्रिटेंडेड है और एक ब्लाइंडनेस प्रिटेंडेड भी है, दोनों है। इसमें दोनों में सिंगल मेडिसिन है, वरेट्रामेल। परसों नहीं हो गए 4-5 दिन हो गए मेडिसिन लेके गए हैं। सीपी का केस है, उसमें बच्चे का केस लिया मैंने प्रॉपर। तो वो उसका उसमें तो ऑब्जर्वेशनल ही देखोगे आप, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो उसके अंदर मुझे मिला कि एकदम हंस रहा था और एकदम से रोने लग रहा था, एकदम हंस रहा, ये अल्टरनेट चल रहा था उसका, लाफिंग वीपिंग अल्टरनेट, ये लिया मैंने उसमें। और एक बाइटिंग बताया उन्होंने, बाइट बहुत करता है। ठीक है, तो ये बाइटिंग रूब्रिक है, तो 4 रूब्रिक लगा के आईलैशेस की एकदम ऐसे लंबी लंबी थी, ऐसे कर्व पूरी आईलैशेस लगाया, लॉन्ग करके रूब्रिक है जो सिल्कन एंड लॉन्ग करके एक रूब्रिक है, उसमें फास्फोरस है, कार्सिनोसिन है, 2-3 तो वही है। तो ये रूब्रिक लगाया और उसको बाइटिंग में क्या है, बच्चा गुस्से में काट लेता है। ठीक है, ये तो नॉर्मल आप बाइटिंग ले सकते हो। एक रूब्रिक मैंने पहले भी बताया था, सैडिस्टिक ड्यूरिंग इंटरकोर्स, जो इंटरकोर्स के टाइम पे जब रिलेशन बनाते हैं तब काटते हैं। तो वहां पे हमारी कौन सी मेडिसिन थी, हीरोइन, बाइटिंग हिज ओन हैंड्स, अपने हाथ को काट रहा है, वो भी ऐसे ही कर रहा था बच्चा, फिंगर्स को काट रहा था, ऐसे काट रहा था। एक होता है फिस्ट, वैसे से करते हैं, ये कहते हैं उंगली को काटते हैं, फिंगर्स का अलग है, फिस्ट का अलग है रूब्रिक। इसमें प्लम्बम है, हिज ओन हैंड वाले में, बाइटिंग हिज ओन हैंड्स में प्लम्बम। ठीक है, इंटरकोर्स के टाइम पे क्वेश्चन ये अलग हैंड में कौन सी है, प्लम्बम हिज क्लोथ्स। ठीक है, बाइटिंग टम्बलर, ये तो हमने जानते हैं, जो उसकी हेल्प कर रहा है, जो उसको संभाल रहा है, उसी को ही बाइट कर रहा है या उसी को परेशान कर रहा है। डायरेक्ट बाइट भी कर सकता है और उसको परेशान कर रहा है, उसको भी हम बाइटिंग ही लेंगे। बाइटिंग वार्म अफेक्शन इन, जिन बच्चों में वार्म अफेक्शन होती है उसमें बाइट कर रहे हैं वो बच्चे, तो वहाँ पे ब्लिसफुल कौन होते हैं, जो खुश भी हैं और कंटेंटेड है, मतलब एक उनके अंदर संतुष्टि है कि मैं खुश हूँ, मैं मेरे को सब कुछ है, मेरे पास अच्छा है सारा कुछ। तो ऐसे लोगों में हम लेते हैं माइंड में ब्लिसफुल फीलिंग। हाँ जी, ठीक है, तो ब्लिसफुल का मतलब यही है, हैप्पी प्लस हैप्पी भी होना चाहिए और कंटेंटमेंट भी होनी चाहिए साथ में उसके। ठीक है, सो इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड वेयर यू आर एक्सट्रीमली हैप्पी। मैरिज इज ए ब्लिस, हॉलीडे वाज ए ब्लिस, कंटेंट इज सेटिस्फाइड। ठीक है, तो मैरिज ब्लिस की तरह लेते हैं कई लोग, हॉलीडेज को ब्लिस की तरह लेते हैं, कंटेंट का मतलब सेटिस्फाइड। तो इसमें हमारी बहुत सारी दवाइयां हैं। और फिर हमारा केस, चाइल्ड ही ऑलवेज शेयर हिज टॉयज, ये तो अपने टॉयज दूसरों को दे आते हैं। ही इज द वन हु इज ऑलवेज रेडी टू हेल्प, जो हमेशा हेल्प करना पसंद करते हैं। इफ द फ्रेंड इज नॉट वेल ही विल राइट होमवर्क फॉर हिम। और एन एडल्ट आई एम ऑलवेज हेल्पिंग टू पीपल अराउंड, डू होमवर्क ऑफ अदर्स। ठीक है, इस तरह की स्टेटमेंट्स आ रही हैं। चाइल्ड स्कूल में इनके फ्रेंड का टिफिन गिर गया, ये पूरा सैंडविच उसको दे आया, खुद भूखा रह गया। ठीक है, इसको वो बता रहे हैं, इसको फिर हम डिफरेंशिएट करेंगे अभी। माई सैलरी इज 50K, आई जस्ट कीप 15K फॉर माई एक्सपेंसेस एंड रेस्ट ऑफ ऑल आई स्पेंड फॉर अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे ये सारे इंसिडेंट्स हैं, सिचुएशंस हैं, तो उसमें हम क्या क्या लेंगे। 2 रूब्रिक है हमारे, एक है माइंड में जेनरस टू, ठीक है, और एक है हमारा बेनेवोलेंस, फॉर्चुनेट टू अदर्स लेस। ठीक है, तो इसमें हमारे बेनेवोलेंस में क्या है, वो हेल्प करता है, उसको हेल्प करना पसंद है। ठीक है, और जेनरस टू में क्या है, वो जो बोलते हैं ना, टिफिन गिर गया किसी बच्चे का तो इसने अपना टिफिन भी दे दिया, खुद भूखा रह गया, तो वहां पे जेनरस टू आएगा कि खुद भूखा रह गया, मगर दूसरे को। एक होएगा बेनेवोलेंस में क्या, वो अपना हाफ शेयर कर लेगा, खुद भी खाएगा उसको भी देगा। मगर जेनरस टू एक्सट्रीम में चला गया, सिफिलिस हो गया ये रूब्रिक, कि वो अपने आप को कष्ट देके दूसरों को हेल्प कर रहा है, इतना देना कि जितना दूसरे भी एक्सपेक्ट ना करें, अनएक्सपेक्टेड हेल्प करना हो किया हो, राइट टू आस्क, ये तो अपने सारी चीजें दे देता है, लुटा आता है, खुद भूखा रह जाएगा, दूसरों को खिलाएगा। ठीक है, ये हमारा जेनरस टू है, रिपीट हो रहा है ना मैम, कुछ रूब्रिक्स आ रहे हैं ना। और बेनेवोलेंस में नॉर्मल वो हेल्प करता है दूसरों की, उसको हेल्प करना पसंद है, होमवर्क कर देता है अलग सा। बेनेवोलेंस में फॉर्चुनेट टू अदर्स लेस, बेनेवोलेंस फॉर्चुनेट टू अदर्स लेस। लैक ल्यूपस है इसमें मेडिसिन, ये किससे बनती है लैक ल्यूपस, वुल्फ के मिल्क से। हाँ जी, ठीक है,
तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं, मैंने बताए थे लैक ल्यूपस के। लैक ल्यूपस जो होता है इसमें एंगर म्यूजिक एम्लोरेट है, ठीक है। हाँ जी। म्यूजिक से उसको एम्लोरेशन है, गुस्से में, गुस्सा आया उसको म्यूजिक लगा दो, शांत हो जाएगा, ठीक है। तो हमने लैक ल्यूपस के बारे में थोड़ा सा बताया है। हाँ जी मैम। उसका देख लेते हैं। लैक ल्यूपस के कुछ रूब्रिक्स हैं। तो ये हमारा वुल्फ्स मिल्क से बनता है, लोमड़ी के मिल्क से। तो इसमें रूब्रिक है वैसे माइंड में सेंसोरियस द वेदर, मतलब अरे यार कैसा मौसम है, चिपचिपा सा, जब ठंड हो गई अरे यार कितनी ठंड है, अरे यार गर्मी कितनी गर्मी, मतलब उसको हर चीज से ही प्रॉब्लम है, चाहे गर्मी हो चाहे वेदर के, उससे हमने लिया हुआ है इसमें सेंसोरियस द वेदर। फिर है एक रूब्रिक इसमें सेंसोरियस साइलेंट डिस्पोजिशन टू बी फॉल्ट फाइंडिंग और हस्बैंड ऑफ, ठीक है। हाँ जी। मतलब इसका नेचर ही यही है, डिस्पोजिशन इसका ऐसा है, फॉल्ट फाइंडिंग वाला, सेंसोरियस है, हर चीज में फॉल्ट फाइंडिंग निकाल रहा है, हर चीज में फॉल्ट निकाल रहा है। तो इसमें रूब्रिक है माइंड में सेंसोरियस साइलेंट डिस्पोजिशन टू बी फॉल्ट फाइंडिंग और हस्बैंड ऑफ। फिर है हमारा माइंड में सेंसोरियस ब्लेम्स अदर वांट्स टू एंड मेक देम रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। हर गलती के लिए दूसरों को रिस्पॉन्सिबल ब्लेम करता है और उनको रिस्पॉन्सिबल बनाता है। माइंड में सेंसोरियस ब्लेम अदर्स, फैमिली ब्लेम्स अदर्स इन हर फैमिली, ठीक है, अपनी फैमिली को ब्लेम कर रहा है ना। माइंड में बेनेवोलेंस फॉर्चुनेट इसमें अदर्स, साइलेंट डिस्पोजिशन टू बी सेंसोरियस फॉल्ट फाइंडिंग है इसके अंदर, इसका डिस्पोजिशन ही फॉल्ट फाइंडिंग वाला है, सबके अंदर कमियां निकालना, वेदर में भी कमियां निकालना, हस्बैंड में भी कमियां निकालना, फैमिली के ऊपर ब्लेम करना, और हर चीज पे ब्लेम करता है, ये दूसरों को रिस्पॉन्सिबल ठहराता है कि ये काम ऐसे, हाँ सेंसोरियस है, और वो भी दूसरों के लिए। ब्लेमिंग की आदत होती है, ऐसे बोलेगा कि ये तुम्हारी वजह से हुआ। माइंड में जॉय गिविंग आउट प्रेजेंट एट क्रिसमस, इसमें माइंड में एंजाइटी डू समथिंग कंपेल्ड टू नो नॉट व्हाट, ठीक है, कुछ करने, डू समथिंग कंपेल्ड टू नो, मतलब पता नहीं है क्या करना है मगर कुछ करना है, ठीक है। माइंड में एंजाइटी डू समथिंग कंपेल्ड टू। माइंड में डिल्यूजन डेंजर इंप्रेशन ऑफ रिस्क, ही फील्स रिलीव्ड एंजॉयिंग द एक्सपोजर टू डेंजर एंड व्हेन एट डेंजर डिजायर फॉर, मुझे डेंजर में मजा आता है, जो डेंजरस काम करना पसंद करते हैं, है ना। तो माइंड में डेंजर डिजायर फॉर, और डेंजर डिजायर फॉर, और एक है डेंजर इंप्रेशन ऑफ। माइंड में डिल्यूजन डेंजर इंप्रेशन ऑफ रिस्क, ही फील्स रिलीव्ड एंजॉयिंग द एक्सपोजर ऑफ डेंजर, मतलब उसको डेंजर के एक्सपोजर से अच्छा लगता है, रिलीफ मिलता है, एंजॉय करता है, ठीक है। रूब्रिक माइंड में ट्रंक्विलिटी एक्सीडेंट आफ्टर डॉटर कट हरसेल्फ ऑन ग्लास, हाँ ये भी इसका मतलब ये था कि कार रॉब्ड हो गया, कोई ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं है ना, मगर फिर भी वो शांत है, फिर भी वो शांत है, उसको खुशी नहीं मिल रही, मतलब फिर भी वो शांत है। जैसे कई लोग होते हैं ना, कुछ प्रॉब्लम आ जाए, ऐसी कंडीशन आ जाए, वो पैनिक हो जाते हैं, अरे यार ये कैसे होगा, मगर एक बंदा होता है जो बिल्कुल शांत है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ऐसा लगेगा कि यार तेरी गाड़ी का ये हो गया, तेरी कार का एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, मगर तू भी कितना शांत बंदा, उसको देख के फेस पे लगेगा कितने पीस में है, इसको तो जैसे लग रहा है कुछ हुआ ही नहीं है इसकी लाइफ में, ये रूब्रिक है ये। तो इसमें भी ऐसे ही है और इसमें भी ऐसे ही है। ट्रंक्विलिटी एक्सीडेंट आफ्टर कंप्यूटर टॉपल्ड अप डेस्क, मतलब गिर गया उसका कंप्यूटर, टूट गया, वो हो गया, एक्सीडेंट हो गया, मगर फिर भी वो शांत है। हम लोग कितना परेशान है, मेरा ये टूट गया, हमारा ये हो गया, वो हो गया, हम परेशान हो जाते हैं, एंग्जाइटी में चले जाते हैं, फियर में चले जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं, वो नहीं है उसके अंदर, बिल्कुल शांत है। ऐसे ही आफ्टर डॉटर कट हरसेल्फ ऑन ग्लास, उसकी डॉटर ने अपने हाथ को काट लिया और एक्सीडेंट हो गया उसका, इस तरह का एक्सीडेंट है हुआ, फिर भी वो शांत है, उसमें ऐसे नहीं रिएक्ट कर रहा जैसे नॉर्मल लोग करते हैं रिएक्ट, ये एबनॉर्मल बिहेवियर है, ठीक है। वो ह्यूमन नेचर है, एक कॉमन नॉर्मल ह्यूमन नेचर है कि कुछ ऐसी कंडीशन आए तो इंसान होता ही है, थोड़ा बहुत ना परेशान होता ही है। तो अब जैसे कल रैबिट का हुआ हमारे ना बड्डी का, तो फिर भी मेरे पर कोई फर्क ही ना पड़े, जैसे मैं भी रोई, सचिन भी, सब लोग रोए, हम तीनों ही रोए कल, मगर इस सिचुएशन में उसको मतलब कोई फर्क नहीं पड़ा, बिल्कुल शांत दिखे वो। कल सारा दिन हमारा ऐसे ही गया, उसकी मतलब सोच ही आ रही थी बार बार, है ना। मगर इस तरह की सिचुएशन में भी बंदा एकदम शांत, कूल, काम दिखे आपको, पीसफुल सा दिखे, तो वहां पे हमने ये रूब्रिक लिया। ये सिफिलिस है, ट्रंक्विलिटी है मगर फिर भी सिफिलिस है, कि ये तो नॉर्मल बिहेवियर है, ह्यूमन बिहेवियर है, और मगर आप उस चीज को लेके नहीं, वो आपके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ रहा उस चीज का, तो ये भी एक तरह से सिफिलिस में ही आएगा। है अच्छा रूब्रिक, पीसफुल में है वो, मगर वो एक तरह से अननेचुरल हो गया आपके लिए। सिफिलिस के 7 फॉर्म्स होते हैं, वो मैं तुमको पढ़ाऊंगी कभी, उस तरह अनकंट्रोल्ड, अननेचुरल, ऐसे करके 7 होते हैं उसके, डिस्ट्रक्शन, है ना, इस तरह के 7 बिहेवियर हैं। बिहेवियर के मतलब एक वो है, उसके पैटर्न होते हैं, अगर वो आपको देखने को मिल रही हैं तो वहां पे आप सिफिलिस सोचोगे। जैसे हम हिस्टीरिया होता है, आउट ऑफ कंट्रोल होता है उसमें बिहेवियर, कोई भी छोटी सी चीज को लेके ओवर
तो वो हिस्टीरिया आ जाता है, शिजोफ्रेनिया जैसे होता है हमारा उसमें भी। तो वहाँ पे हम सिफिलिस लेते हैं, हिस्टीरिया सिफिलिस है, ठीक है। वो मैं पढ़ाऊंगी जब मियाज़म वाला बुक पढ़ाऊंगी ना, मियाज़म वाली, उसमें सारा कुछ दिया हुआ है, वो पढ़ना बहुत जरूरी है, उससे तुम लोग के मियाज़म बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। अभी देख मैं सारी चीजों की मियाज़म कैसे बता पाती हूँ, वो बुक की वजह से। वो बुक में सर ने इतने अच्छे से बताया हुआ है ना, प्रेडिक्टिव वाली बुक में, मियाज़मेटिक करके है रूब्रिक वो बुक का नाम। वो पढ़ाएंगे। इंडियन बट सेटल्ड इन यूएसए, ही वाज लाइक हाउ मच ट्रैफिक इज देयर इन इंडिया, देयर इज नो ट्रैफिक सेंस। लोग कैसे भी चलाते हैं। देखो कोई बंदा है वो यूएस में रहता है, वो इंडिया आया, बेसिकली इंडिया का है, तो यूएस में काफी सालों के बाद वो इंडिया आया, और जब उसने देखा कि यार ये क्या है, यहाँ का सिस्टम ही नहीं है कोई, कैसे लोग गाड़ियां चलाते हैं, तो इसका रूब्रिक है हमारा माइंड में एंगर इन ट्रैफिक। ऑल हिज कंप्लेन गॉट बेटर एंड ही हैड अ वंडरफुल रिजल्ट। लैक इक्विनम है इसमें मेडिसिन, ठीक है। लैक इक्विनियम किससे बनती है, हॉर्स के मिल्क से बनती है। वो जो था हमारा लैक ल्यूपस था, वो वुल्फ के मिल्क से बनता था। वो उसका बेसिक नेचर क्या है, फॉल्ट फाइंडिंग वाला है, और उसका कैरेक्टरिस्टिक आ गया समझ में। बताओ अमृत क्या क्या है। एक तो फॉल्ट फाइंडिंग है, ब्लेम करेगा दूसरों को, और ट्रैंक्विलिटी वाली स्टेट में रहता है, और कैसी भी कंडीशन हो ट्रैंक्विलिटी वाली स्टेज में। डेंजर डिजायर है इसमें, डेंजरस काम करने में इसको मजा आता है। हाँ जी, ठीक है। तो ये हमारा लैक ल्यूपस का हो गया। अब सेकंड जो है लैक इक्विटम, ये जो हमारा हॉर्स मिल्क से बनी है, और एंगर इन ट्रैफिक, ठीक है। और लैक ह्यूमैनम जो होता है, ह्यूमन मिल्क से बनता है, उसकी फीलिंग क्या होती है, वो मदर से नेग्लेक्टेड होता है बंदा, ठीक है। जहाँ पे आपको आए कि मेरी मदर ने मुझे बहुत नेग्लेक्ट किया, या मदर ने मेरे पर ध्यान नहीं दिया जितना ध्यान देना चाहिए था, ठीक है। तो वहाँ पे आप लैक ह्यूमन के बारे में सोच सकते हो। एवर्जन टू फर्स्ट पूछा था किसी ने कि छोटी छोटी बातों पर इशू बनाना अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो एवर्जन टू फर्स्ट अभी हमने पढ़ा था इसी में फर्स्ट शुरुआत में। तो एवर्जन टू फर्स्ट में क्या होता है कि फर्स्ट मतलब छोटी सी चीज को लेके इशू बनाना, तो वो चीज उसको बिल्कुल पसंद नहीं है। जैसे केस हमने पढ़ा इसी में कि उसकी जो मदर इन लॉ थी, वो छोटी छोटी चीजों को लेके काम वालियों के साथ लड़ती थी, फालतू की चीजों में, जरा जरा सी चीजों को लेके फंस रहता था उसके घर में, तो उसकी वजह से उसको प्रॉब्लम आ रही थी। जब उससे पूछा गया तो वहां पे हमने एवर्जन टू फर्स्ट लेके नेट्रोम्यूर मेडिसिन है वो दी थी, तो उससे ठीक हो गया। तो एवर्जन टू फर्स्ट और हार्मनी डिजायर में क्या डिफरेंस है। हार्मनी तो हम हो गया कि सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड, मतलब पीस में होना चाहिए। पीस में मतलब लोगों के बीच में। हाँ जी। हार्मनी में क्या होता है, लोगों से रिलेशनशिप अच्छे होने चाहिए, घर में सब मिलजुल के रहें, सब लोग अच्छे से रहें, है ना, ये होता है हार्मनी। फर्स्ट में क्या होगा, फर्स्ट मतलब जो छोटी छोटी चीजों के लेके लड़ाइयां हो रही हैं, छोटी छोटी चीजों को लेके इशू बन रहा है, उस चीज से एवर्जन है उसको, ठीक है। तो हार्मनी में क्या होता है, मैं चाहती हूँ सब मिलजुल कर रहे हैं, ये है हार्मनी डिजायर वाला। तो ब्लिसफुल का था सेटिस्फैक्शन प्लस हैप्पी, तो डिल्यूजन ब्लिसफुल वाला हमने रूब्रिक पढ़ा था। और एक हमारा डिफरेंस पूछा था किसी ने, डिल्यूजन वेल्थ और कंटेनमेंट में क्या डिफरेंस है। डिल्यूजन वेल्थ और कंटेंटमेंट में क्या डिफरेंस हो सकता है। डिल्यूजन वेल्थ में क्या होता है, मेरे पास बहुत कुछ है, मतलब मैं वेल्थ में हूँ, तो वो इस तरह से उसका बिहेवियर होगा, हर चीज में उसका बिहेवियर ऐसा ही होगा, देने वाला होगा, है ना। जैसे एक होता है कि कुछ काम करवाया हमने किसी से और उसको पैसे देने हैं, ठीक है, तो वो अच्छे से वो चीज को देगा। डिल्यूजन वेल्थ वाला उसको पता है कि मेरे पास बहुत है, ठीक है, और हर एक चीज उसको बोलने में भी उसके दिखेगा कि डॉक्टर साहब सब कुछ है, भगवान का दिया सब कुछ है हमारे पास, सब लोग सेटल्ड हैं, है ना। डिल्यूजन वेल्थ वाला ऐसा होगा। कंटेंटमेंट में क्या होता है, जितना है उतने में मैं खुश हूँ, चाहे वो कम भी हो सकता है, ठीक है। डिल्यूजन वेल्थ में भी कम हो सकता है, मगर उसकी फीलिंग है कि मेरे पास बहुत है, उसकी फीलिंग है मेरे पास बहुत है। कंटेंटमेंट में जितना है मैं उतने में खुश हूँ, उसको भी पता है कि मेरे पास कम है, मगर मैं इसमें सेटिस्फाइड हूँ, ये है कंटेंटमेंट का मतलब, ठीक है। तो कई पेशेंट बोलते हैं ना कि दवाई पूरा डाला करो, इतनी छोटी छोटी गोलियां क्या करेंगी, तो वहां पे हम क्या लेते हैं, एक तो सस्पिशियस आ गया, हाँ जी, कि पूरा डाला करो दवाई, आप पूरा ठीक से डालते नहीं हो, बहुत थोड़ी दवाई डालते हो, खुशबू नहीं आती है, खुशबू नहीं आती, वहां पे सस्पिशियस लेंगे, वो अलग चीज हो गई। जो हमने पढ़ा था कि वो बोलता था कि क्या कहते हैं डॉक्टर साहब ये दवाई सूखी हुई है, सूख जाती है, वो अलग हो गई। उसको ये है कि मेरे को ज्यादा दवाई डाल के दे, थोड़े में ज्यादा मिल जाए मुझे, वो बार्गेनिंग हो गया। इसमें क्या सस्पिशन है, डॉक्टर साहब आपने दवाई डाली भी थी, भूल तो नहीं कहते कहीं, ये बोलिया तो सूखी, ये लोग सस्पिशियस होते हैं, ठीक है। तो और कई बोलते हैं डॉक्टर साहब इतनी छोटी छोटी गोलियां क्या करेंगी, इनसे क्या होगा, हमारा इतनी बड़ी बीमारी है, इतनी छोटी गोलियां से क्या होना है। तो वहां पे हम लेते हैं डिल्यूजन स्मॉल थिंग्स अपीयर स्मॉल, ठीक है, ये रूब्रिक है इसका डायरेक्ट, डिल्यूजन स्मॉल थिंग्स अपीयर स्मॉल।